So hello everyone, welcome to Current Batch for Board 2025. In this lecture we are going to do chapter number 1 of class 12th Political Science. और इस चैप्टर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CUET 2025 और बोर्ड्स 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हमने जो 2024 और 2023 में CUET के जो क्वेश्चन आए थे उसको प्लस जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 2 साल के जब से पैटर्न चेंज हुआ है वो सारे क्वेश्चन प्लस NCERT के क्वेश्चन सारे इसमें हमने डाल रखे हैं। तो प्लीज़ आप लेक्चर को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए चलिए शुरू करते हैं हम। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही में मैं उससे रिलेटेड उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे साथ में ही मैं क्लियर कराता चलूँगा आपको। तो आप रेडी रहिए। और इस क्वेश्चन का जो फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 15 से 20 MCQ रखे हैं जिसके थ्रू आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा प्लस आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आइडिया भी हो जाएगा। एंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा और जो उसका मॉडल आंसर है कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शाम तक लिख के वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो आप जाके अपना आंसर पहले आप खुद लिखना, फिर जाके उस मॉडल आंसर से अपना आंसर मैच करना कि कैसे आंसर लिखते हैं एंड कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स अपने एग्ज़ाम में गेन कर सकते हो। तो चलिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है आपका हु फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपका चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले बर्लिन वॉल के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो USSR की कम्युनिस्ट पार्टी थी जो USSR की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको किसने फॉर्म किया था? व्लादिमीर लेनिन, स्टालिन या फिर निकिता खुसरेव एंड मिखाइल गोर्बाचेव। इन लोगों में से किसने कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने कब फॉर्म किया था? 1917 में। ठीक है, 1917 में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी रशियन रिवॉल्यूशन के बाद। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, उसको लीड किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन ने। और यही इस पार्टी के सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल बने थे। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन किससे इंस्पायर था? सोशलिज्म से। सोशलिज्म से इंस्पायर था ये रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपने इतने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब चलते हम आगे देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है रशियन रिवॉल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज। जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था वो किस आइडिया से वो था, इंस्पायर्ड था? तो आपका ऑप्शन है कैपिटलिज्म, ऑप्शन 2 है सोशलिज्म, ऑप्शन 3 बोथ एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो इंस्पायर था रशियन रिवॉल्यूशन वो था सोशलिज्म से। ठीक है, कैपिटलिज्म क्या था? कैपिटलिज्म अपोज था और ये किसका आइडिया था? US का आइडिया था। ठीक है, US और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये कैपिटलिज्म को फॉलो करती थी और जो USSR के कंट्रीज थे वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या था? कैपिटलिज्म में ओपन मार्केट होता है, यानी सब चीज़ें इंडिविजुअल के हाथ में होती हैं। और वहीं अगर हम देखें क्या सोशलिज्म में, सोशलिज्म एक क्लोज मार्केट होता है जिसमें सारी चीज़ें, जो सारे रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर लोगों के पास। ठीक है, और जो मेन कंट्रोल होता है वो किसका होता है? स्टेट का होता है सोशलिज्म में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों आइडियाज़ में। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में आप देखोगे कि क्वेश्चन है द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्लिन वॉल एंड चूज द इनकरेक्ट वन आपको चूज करना है। ठीक है, इनकरेक्ट वन। देखो जो बर्लिन वॉल था इसका आप ऑप्शन पहले देखो एक बार। ऑप्शन इट वाज सिंबल ऑफ डिवीजन बिटवीन सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही है। इट वाज बिल्ड इन 1949। थर्ड ऑप्शन आपका फॉल इन नवंबर 1989। ऑप्शन 4 है आपका आफ्टर फॉल जर्मनी यूनाइटेड। ठीक है, तो इसमें से आपको इनकरेक्ट वन बताना है। ठीक है, तो इसमें से इनकरेक्ट वन आपका होगा सेकेंड ऑप्शन, इट वाज बिल्ड इन 1949। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये हमारा बर्लिन वॉल है ये बनाया गया था 1961 में। ठीक है, 1961 में बर्लिन वॉल बना था। ठीक है, गिराया कब गया था? नवंबर 1989 में।
बर्लिन वॉल कहाँ है? बर्लिन वॉल जर्मनी का शहर है बर्लिन। देखो ये बर्लिन शहर था, इसको एक वॉल से यानी एक दीवार से 1961 में डिवाइड किया गया था, ठीक है। इधर ईस्ट बर्लिन था, ईस्ट बर्लिन, ठीक है, इधर वेस्ट बर्लिन, और बर्लिन आज कैपिटल है जर्मनी की, ठीक है, वेस्ट बर्लिन। तो ईस्ट जो बर्लिन था वो किसका था? यूएसएसआर का था, और जो वेस्ट बर्लिन था वो था यूएस का, ठीक है। अब 1989 में क्या हुआ कि यहाँ के लोगों ने ये दीवार को तोड़ दिया, इस दीवार को तोड़ दिया, और जो जर्मनी था ना, वो जर्मनी और जो बर्लिन था वो एक साथ यूनाइट हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें ये दिया हुआ है इधर जैसे देखो अब यूएस का था, यूएस का था कैपिटलिस्ट था, स्टेट है, कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट स्टेट है। ये यूएसएसआर क्या सोशलिस्ट है? वेट, सोशलिस्ट स्टेट है, ठीक है। तो ये डिवीजन का काम सिंबल था, ठीक है। आफ्टर फॉल ये जब गिरा दिया गया, तो क्या हुआ? जर्मनी यूनाइट हो गया। तो ये ऑप्शन कौन सा इनकरेक्ट आपको बताना था। आपको वर्ड पे ध्यान देना है, सीबीएसई इस बार वर्ड से खेल रही है आपके साथ, ठीक है। वर्ड्स आप अभी कई जगह देखोगे कि वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन आपका गलत करके आ जाओगे। इनकरेक्ट वन आपसे पूछा तो इनकरेक्ट क्या होगा? इट वॉज बिल्ड इन 1949 में नहीं, 1961 में बनाया गया था, ठीक है। चलो अब आगे हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखते हैं। हाउ मैनी रिपब्लिक्स आर देयर इन यूएसएसआर? यूएसएसआर में उस टाइम पे कितने रिपब्लिक्स यानी कितने देश हुआ करते थे? तो यूएसएसआर में उस टाइम पे 15 स्टेट्स यानी रिपब्लिक्स हुआ करते थे, ठीक है। ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिक्लेयर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो जिन्होंने यूएसएसआर से सबसे पहले अपना डिसइंटीग्रेशन दिखाया था? ऑप्शन नंबर 1 है रशिया, बेलारूस एंड जॉर्जिया। ऑप्शन 2 आपका देखो रशिया, कजाकिस्तान एंड यूक्रेन। ऑप्शन 3 है रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन। ऑप्शन 4 है रशिया, बाल्टिक स्टेट एंड आर्मेनिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप बताओ, और इसका करंट ऑप्शन होगा आपका रशिया, बेलारूस एंड जॉर्जिया, ठीक है। अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ BORIS, बोरिस YELTSIN, येल्सिन। बोरिस येल्सिन के अंडर में रशिया, बेलारूस और जॉर्जिया ने 1991 में दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन के अंडर में सबसे पहले रशिया, बेलारूस एंड जॉर्जिया ने सबसे पहले अपने आप को अलग किया था यूएसएसआर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी आपको पता होगा, शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी चेंज था यूएसएसआर में। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो यूएसएसआर को जो सोशलिस्ट ब्लॉक था उसको कैपिटलिस्ट ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए जो चेंज हुआ उसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं शॉक थेरेपी के रिगार्डिंग, आपको इनको बताना है, ठीक है, कि कौन से गलत हैं कौन से सही हैं। शॉक थेरेपी वॉज इंट्रोड्यूस बाय वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका बोल रहा है, इन शॉक थेरेपी इकोनॉमिक कन्वर्ट इनटू सोशलिस्ट इनटू कैपिटलिस्ट, जैसा कि हमने बताया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 3 आपका वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ठीक है, प्रोवाइड लोन्स टू ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, ये भी सही है। यानी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल करेक्ट। क्यों? क्योंकि शॉक थेरेपी वेस्टर्न वर्ल्ड यानी जो यूएस का ब्लॉक था उसने इंट्रोड्यूस किया था यूएसएसआर में जब यूएसएसआर खत्म हो रहा था, ठीक है। शॉक थेरेपी में क्या हुआ, जो मैंने अभी बताया, जो इकोनॉमी पहले सोशलिस्ट ब्लॉक पे थी वो कन्वर्ट हो रही थी कैपिटलिस्ट ब्लॉक में, इसी को हम क्या बोलते हैं? शॉक थेरेपी बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आप देखो, वर्ल्ड बैंक एंड IMF प्रोवाइड लोन्स टू ईस्टर्न स्टेट, यानी जो ईस्टर्न स्टेट थे वो सोशलिस्ट स्टेट थे, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्री जो पहले यूएसएसआर का वो पार्ट हुआ करते थे, फिर जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो टूटने लगे, उनको वर्ल्ड बैंक और IMF के थ्रू लोन दिया गया ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। तो शॉक थेरेपी में ये सब हुआ था, तो यानी शॉक थेरेपी, ये जो तीनों ऑप्शन है ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी आपको इसको टाइम के सीक्वेंस में कौन सबसे पहले हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपको वो सही लगाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, दूसरा है फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, तीसरा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड चौथा है आपका रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसको हम पहले लाइन से लगा देते हैं।
सबसे पहला देखो आप, सोवियत यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को कब इन्वेड किया था? यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को 1979 में इन्वेड किया था। बर्लिन वॉल कब गिरी थी? अभी हमने देखा 1989 में गिरी थी, ठीक है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कब हुआ था? ये हम लोग को पता है कि 1991 में हुआ था। रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, यानी टाइम के वाइज लगाओ। सबसे पहला क्या है? 1917 है, फिर उसके बाद क्या है? 1979 है, फिर 89 है, फिर 91 है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन डी किस में है? ऑप्शन ये है, ठीक है, डी ए, ठीक है। देखो ऑप्शन डी मिल गया आराम से। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपको तीनों के बारे में, चारों के बारे में पता हो। आपको अगर दो के बारे में भी आइडिया है तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे आपके CUET में या फिर बोर्ड्स में, आप इसको इजीली टैकल कर सकते हो। वेट, हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा था क्या पीछे? नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटकम ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन। जब यूएसएसआर टूटा तो उसके बहुत सारे आउटकम निकले। अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है कि जो ऐसा कौन सा है जो आउटकम नहीं है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन का, यानी जो आउटकम नहीं है। पहला, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉर, बिल्कुल सही। जब यूएसएसआर टूट गया तो जो यूएसएसआर और यूएस के बीच में जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा था कि सोशलिस्ट अच्छे हैं या कैपिटलिस्ट अच्छे हैं, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि एक ब्लॉक तो ख़त्म हो गया, ठीक है। बर्थ ऑफ CIS, बर्थ ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, ये हुआ था, बिल्कुल हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? ये जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये क्यों बनाया गया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट? ताकि जो और जो यूएसआर के जो कंट्रीज टूटी हैं, यानी जो रिपब्लिक अलग हुए हैं यूएसएसआर से, उन सब के बीच में एक इकोनॉमिक वो टाई बना रहे, ताकि सब एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। ये भी यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद बना। एंड ऑफ बाईपोलैरिटी, बिल्कुल, जो बाईपोलर वर्ल्ड था पहले, यूएसएसआर और यूएस दो पोलर वर्ल्ड थे, 2 पोलर वर्ल्ड था, यानी बाईपोलर वर्ल्ड था, ये ख़त्म हो गया, क्योंकि एक जो धक्का था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ यूएस बचा, ठीक है, सिर्फ यूएस बचा। ये भी सही है। अफगानिस्तान इन्वेजन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का कोई आउटकम नहीं था। क्यों? क्योंकि ये हुआ था 1979 में, और यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कब हुआ? 1991 में। तो सिंपल सी बात है ये, क्योंकभी ये आउटकम नहीं होगा उसका। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? रूबल, रुपी, डॉलर एंड येन। यानी रशियन का जो करेंसी है वो क्या है? आप रूबल है, ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, हु वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन? यानी जो 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ उस टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी था वो कौन था? जोसेफ स्टालिन, निकिता खुरवाचेव एंड मिखाइल गोर्बाचेव एंड व्लादिमीर लेनिन। तो हमने पहले ही बताया कि व्लादिमीर लेनिन इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं, यानी कम्युनिस्ट पार्टी फाउंडर, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं व्लादिमीर लेनिन 1917 में। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर हो गया। ठीक है, इस टाइम पे 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी थे, ये बने थे 1985 में। ठीक है, एंड ही बिकेम द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, 91 तक, मतलब 6 साल ये प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, और इन्होंने ही रिफॉर्म सजेस्ट किए थे। ठीक है, इन्होंने ही रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, इकोनॉमिकल रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म। ये इन्होंने रिफॉर्म क्यों सजेस्ट किया था? क्योंकि ये चाहते थे कि जो हमारा यूएसएसआर है वो हमेशा यूएस से आगे रहे, लेकिन कई लोगों को बात समझ में नहीं आई और इनका जो आइडिया था रिफॉर्म का वो फेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट? यानी बाल्टिक स्टेट क्या होते हैं? जो बाल्टिक सी है यूरोप में, उससे जो स्टेट बॉर्डर्स अपना शेयर करते हैं उन्हीं को हम बाल्टिक स्टेट कहते हैं। ठीक है, और बाल्टिक स्टेट 3 होते हैं, इस्तोनिया, लिथुआनिया और लातविया। यानी ये जो 3 स्टेट हैं इन्हीं को हम बाल्टिक स्टेट कहते हैं। लंदन बाल्टिक स्टेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा था, तो ये तीनों हैं और ये लंदन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है, चूज द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। जो आर्मेनिया और अजरबैजान का है एरिया जो कि डिस्प्यूटेड है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको आपको चूज़ करना है। तो जॉर्जिया तो खुद एक देश है। ठीक है, यहाँ पे सिविल वॉर हुए थे। लंदन है नहीं, यूगोस्लोवाकिया है नहीं,
बचा क्या, नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये 12 था, 13 देखते हैं हम। विच कंट्री गिव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर स्टील प्लांट इन इंडिया। जो इंडिया में स्टील प्लांट बनाया गया था बोकारो में और भिलाई में, उसको किसने असिस्टेंस दी थी, यानी उसको किसने फंड किया था, उसको किस मतलब जो इंडिया में बनाया गया था उसको किसने बनाया था, या फिर उसको टेक्निकल असिस्टेंट कौन सी कंट्री ने दी थी। यूएस ने दी थी, यूएसएसआर ने दी थी, जापान ने दी थी, या रशिया ने दी थी। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जल्दी जल्दी में रशिया लगा के आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन रशिया गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूएसएसआर। क्यों? क्योंकि 1991 तक यूएसएसआर होता था, ठीक है, 1991 के बाद रशिया आया है, ठीक है। तो 1991 से पहले जितना भी काम किया होगा वो यूएसएसआर की तरफ कंसीडर किया जाएगा। यानी जो बोकारो और भिलाई में इंडिया में जो स्टील प्लांट बने उसको किसने असिस्टेंट दी थी? 1991 से पहले वो काम हुआ था तो किसने दिया था? यूएसएसआर ने दिया था, रशिया ने नहीं दिया था। रशिया तो उसके बाद ही आया है। देखो अब आपको क्वेश्चन 15 में ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडो रशिया रिलेशन। ये आपके सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, आप जहाँ भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है इंडिया रशिया रिलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। रशिया एंड इंडिया शेयर विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। रशिया और इंडिया जो मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन शेयर करते हैं, यानी दोनों चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, यूनिपोलर वर्ल्ड ना हो। दूसरा ऑप्शन आपका है इंडिया इज द बिगेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी जो ऑप्शन नंबर 3 देखो आप, रशिया हेल्प इंडिया इन स्पेस प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 देखो, रशिया हेल्प्ड इंडिया इन 1972 वॉर। अब इसमें से आपको भाई कोई ऑप्शन गलत ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि रशिया और इंडिया मल्टीपोलर वर्ल्ड का भी विजन शेयर करते हैं, ठीक है। रशिया इज़ द बिगेस्ट आर्म मार्केट फॉर इंडिया, सॉरी इंडिया इज़ द बिगेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। देखो ये भी कंसीडर करो, ये भी है। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, रशिया हेल्प इंडिया इन स्पेस प्रोजेक्ट। रशिया ने बहुत हेल्प की है हमारे स्पेस प्रोजेक्ट में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 देखो, रशिया हेल्प इंडिया इन 1972 वॉर। रशिया और जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था 1972 में, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, उस टाइम पे रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन इसमें आप देखो, क्या आपको कुछ गड़बड़ लग रही है कहीं भी? देखो थोड़ा टाइम ले लो आप और बताओ। ऑप्शन यहाँ पे सारे सही हैं। देखो ऑप्शन गड़बड़ कहाँ है? इंडिया इज़ द बिगेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। ये जो खेला है यहीं पे है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा बिगेस्ट आर्म्स मार्केट नहीं है, रशिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट आर्म मार्केट है चाइना, ठीक है। वर्ड से खेलना सीखो भाई, ठीक है। चाइना है इंडिया और रशिया का सबसे बड़ा आर्म्स मार्केट, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। इंडिया सेकंड है, यानी सेकंड बिगेस्ट हुआ, सबसे बिगेस्ट नहीं हुआ, यानी बिगेस्ट नहीं है, सेकंड बिगेस्ट है, ठीक है। तो वर्ड को और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, 2 मिनट का टाइम दो क्वेश्चन पे, उसके बाद आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं अपना। असर्शन रीजन है, असर्शन और रीजन, यानी एक असर्शन कुछ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका रीज़न दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि ये रीज़न उस जो असर्शन है उसको फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। ड्यू टू शॉक थेरेपी द वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन, ठीक है। असर्शन में बोल रहा है कि शॉक थेरेपी की वजह से जो रूबल की वैल्यू थी, यानी जो रशियन करेंसी थी, वो बहुत नीचे गिरी थी, ठीक है। ऑप्शन 2 देखो, रूबल इज द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पे किसी और चीज़ की बात हो रही है, शॉक थेरेपी की बात हो रही है, और यहाँ पे रूबल करेंसी बोला यूरोपियन यूनियन का। तो करेंसी रूबल जो करेंसी है वो रशिया की है, रशिया की, ना कि यूरोपियन यूनियन की। तो इसमें क्या होगा? असर्शन तो बहुत सही बोल रहा है, यानी असर्शन ए इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं असर्शन रीजन के। पहला असर्शन बता रहा है आपको, सेंट्रल एशिया बिकम अ जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइडर्स, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
अजरबैजान, ये जो कंट्रीज थी ना, ये बाहरी देशों के लिए एक कंपटीशन जोन बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर के जो जितने भी देश थे वो सब आना चाहते थे यहाँ इसका एरिया में। अब रीज़न इसका दिया हुआ है कि क्यों कंपटीशन का जोन बन गई। रीज़न दिया हुआ है कि सेंट्रल एशिया हैव अ वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्स विच हैव बोथ देयर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ये रीज़न तो सही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके पास बहुत हाइड्रोकार्बन रिसोर्स हैं, जिसके थ्रू उस कंट्री को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, जो भी वहाँ पे डील और जो भी वहाँ पे अपना काम करती है। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, दोनों की बात सही है, ठीक है। और रीज़न असर्शन को डिफाइन कर रहा है कि हाँ इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ा, तो क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे? बोथ assertion A and reason are true and reason is correct explanation of assertion। ठीक है, जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसको। चलो अब हम आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। यहाँ से आपके PYQs स्टार्ट होते हैं। इन December 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड जॉर्जिया, 3 मेजर रिपब्लिक ऑफ USSR डिक्लेयर दैट द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड। ठीक है, यानी असर्शन में बोल दिया कि 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन और जॉर्जिया ने अपने आप को सबसे पहले अलग किया था और USSR को डिसइंटीग्रेट बता दिया था। ठीक है, रीज़न क्या दे रहा है? रीज़न में क्या लिखा है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म लीड टू वेरियस प्रोटेस्ट इन पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ये पोस्ट सोवियत रिपब्लिक लिखा है, यानी जो सोवियत जो था उसके बाद की जो कंट्रीज थी उसमें बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म की रेज हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप कई जगह देखो, जैसे जॉर्जिया में उसके बाद जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया उसके बाद तजाकिस्तान में सिविल वॉर हुआ इंडिपेंडेंस की वजह से, जॉर्जिया में हुआ, रशिया में 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये प्रोटेस्ट होते हैं हम कि हमें अलग स्टेट चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों का कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। जो असर्शन है ये अपनी अलग बात कर रहा है, जो रीज़न है वो अपनी अलग बात कर रहा है। तो बोथ A एंड R ट्रू, यानी दोनों सही हैं, एंड R इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन जो R है ना वो A को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, बोल दोनों सही रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं आप अपना। क्वेश्चन नंबर 18, नॉट करेक्ट अबाउट शॉक थेरेपी, यानी जो शॉक थेरेपी है उसके कंसीडर में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? देखो ऑप्शन ए दिया है, द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्ड अ ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। यानी जब शॉक थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया गया USSR के और एरिया में, तो जो भी एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस था उस सारे कंट्रीज़ के बीच में उसको तोड़ दिया गया। बिल्कुल सही बात है, ये हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी देखो आप, शॉक थेरेपी इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दिस इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे इस टाइम पे। ठीक है, शॉक थेरेपी की वजह से। ऑप्शन सी देखो आप, FDI एंड फ्री ट्रेड वेयर टू बी द मेन इंजन्स। ठीक है, बिल्कुल फ्री ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ रही थी। ठीक है, सब कुछ आ रहा था बाहर से, ये भी सही है। द ईस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे एक बात गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट, वेस्टर्न होगा, वेस्टर्न होगा। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी जैसे US हो गया, फिर फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब इस रीजन के डेवलपमेंट को कंट्रोल और गाइड कर रही थी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते, क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच 2 रिपब्लिक्स ऑफ रशिया हैव हैड वॉयलेंट सक्सेसिस्ट मूवमेंट। यानी रशिया की को 2 ऐसे कौन से रिपब्लिक हैं जिनके अंदर बहुत सक्सेसिस्ट मूवमेंट, यानी अलग करने का बहुत ज़्यादा वो मूवमेंट चला था। ठीक है, तो वो ऑप्शन है आपका चेचन्या एंड दागिस्तान। ठीक है, ये 2 रिपब्लिक्स हैं रशिया के जिनके अंदर ये मूवमेंट बहुत चला था। इसको आप किस में पढ़ते हो? टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ते हो। ठीक है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक से थोड़ा पढ़ो इसको, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, इस पूरे जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। रशिया इन्वेजन ऑफ सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये कब हुआ था? मैंने बताया, कई बार बताया, 1979 में हुआ है ये।
रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ है ये। एंड ऑफ सिविल वॉर इन ताजिकिस्तान, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। 1997 में ये हुआ था, ठीक है। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल ये हुआ था 1989 में, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप सबसे पहले कौन सा लगाओगे? रशियन रिवॉल्यूशन कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 पहले कौन सा है ये देखो भी। अब देखो ये आपके बाहर से आया है, ये बुक में नहीं है आपके, लेकिन आपको ये अगर नहीं पता है फिर भी आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में अगर आपके अंदर है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। आपको ये नहीं लगेगा कि ये बाहर से आया। बाहर से आया तो क्या हुआ, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। 3 चीज़ें आपके बुक से दी हुई हैं और 1 चीज़ बाहर से दे दी है, तो क्या अंतर है? फिर कोई डिफरेंस नहीं है भाई, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसलिए सीबीएसई को गलत बोलना या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ऐसा आप लोग बोल देते हो कि बाहर से क्वेश्चन आ गया, बाहर से क्वेश्चन नहीं आया, वो सिर्फ आपको चेक करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन इंसान के जो स्टूडेंट है उसके पास एक कॉमन सेंस भी है कि नहीं, कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं। तो अगर एक क्वेश्चन अगर एक इधर उधर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सा, मैंने एक ही पता है, मैंने रशियन रिवॉल्यूशन अगर आपको पता है तो ये इससे भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रशियन रिवॉल्यूशन से एक ही ऑप्शन है जो सेकंड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं आपका, इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। गोर्बाचेव बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत सिस्टम, ये कब हुआ था? 1985 में बने थे और कब तक थे? 91 तक, जब तक सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया था। और ये क्या थे? ये लास्ट लीडर थे, लास्ट लीडर थे यहाँ पे, ठीक है। रशिया यूक्रेन एंड बेलारूस डिक्लेयर द सोवियत यूनियन इज डिसमेंडेंट, ठीक है। रशिया यूक्रेन और बेलारूस ने अपने आप को सोवियत सिस्टम से अलग बता दिया था, ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1991 में, ठीक है। ये रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, कितनी बार बताऊँ एक ही चीज़, देखो एक ही चीज़ सीबीएसई बार बार रिपीट करती है। ये भी 1989 में हुआ था, यानी 85। इसमें भी आप पहले देख लो रशियन रिवॉल्यूशन किस में, इसमें तो तीनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको सेकंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। रशियन रिवॉल्यूशन सब में दिया हुआ। अब इसके बाद कौन सा हुआ था देखो आप, 85 यानी फर्स्ट। वाह, तो फिर तो ये 2 में दिया हुआ है, एक इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। सी में भी है, ए में भी है। अब का आपको तीसरे पे जाना पड़ेगा। कहेंगे सीबीएसई हार्ड क्वेश्चन पूछ देती है, जो छोटे बच्चे हैं बेचारे घबरा जाएंगे। चलो मजाक। तो देखो रशियन रिवॉल्यूशन 1917, फिर गोर्बाचेव जी जो थे वो 1985 में बने थे। उसके बाद क्या हुआ था? फॉल ऑफ बर्लिन वॉल यानी 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? इन्होंने 1991 में खुद को अलग कर लिया था, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम ध्यान से। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग है, यानी ये CUET के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है ये। इसमें आपको 5 ऑप्शन दिए हुए, इनको वो मैच करना है, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे? इन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या थी? शॉक थेरेपी थी एक इकोनॉमिक मॉडल था ये, ठीक है। रशिया क्या है? सक्सेसर ऑफ USSR है। जब USSR ख़त्म हुआ तो रशिया का सक्सेसर और USSR का सक्सेसर कौन बना? रशिया बना, ठीक है। बोरिस येल्सिन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। रशिया के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? जब USSR टूट गया तो रशिया जो एक कंट्री बचा, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? बोरिस येल्सिन, ठीक है। वॉर्सा क्या था? वॉर्सा एक मिलिट्री पैक्ट था। जैसे फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उन्होंने नाटो बनाया था, ठीक है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मान लो नाटो में जितनी कंट्रीज़ हैं, किसी एक पे वॉर होता है तो सारी कंट्री लड़ने आ जाती हैं। वैसे जो USSR था उसका कौन सा था? वॉर्सा पैक्ट, RSAW, वॉर्सा पैक्ट, ठीक है। चलो अब यहाँ से 2-2 नंबर का 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपसे।
एक्सप्लेन एनी टू रीज़न फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इसमें बहुत सारे आप रीज़न लिख सकते हो, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग सकता है तो आप वो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मिसाइल गॉर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे वो थे, ठीक है, वो इसके पीछे वो थे, रिस्पॉन्सिबल थे, गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स, ठीक है, ये हो गया एक। फिर इकोनॉमिक कंडीशन जो थे, इकोनॉमिक फैक्टर जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। जैसे जो ह्यूज इकोनॉमिक जो मिलिट्री बर्डन था, जो भी पैसा आता था वो सब कुछ मिलिट्री पे खर्च किया जाता था, ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन था, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर आप देख सकते हो। पॉलिटिकल फैक्टर में फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी थी वो कोई अकाउंटेबल नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी की कमी थी यहाँ पे, ठीक है। पूरा सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क था, ठीक है। जो ब्यूरोक्रेट्स थे यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग थे वो ज़्यादा प्रिविलेज इंजॉय करते थे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अब चौथा अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो नेशनलिज्म डिज़ायर, ठीक है। 1989 के बाद आते आते बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी यानी रिपब्लिक्स थी यूएसएसआर के, जो अपने आप को एक अलग स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरफ प्रेजेंट करना चाहते थे, ठीक है। इतना लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 24 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, मेंशन एनी 3 फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश द सोवियत इकोनॉमी फ्रॉम दैट ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री लाइक द यूएस, ठीक है। सोवियत जो इकोनॉमी थी वो उसके कुछ फीचर्स आपको बताने हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से अलग थे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नो अनएम्प्लॉयमेंट था, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, सॉरी कम्युनिस्ट बोल रहा हूँ, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी थी वो क्या थी, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सब लोगों के पास रोजगार था, ठीक है। स्टेट इंश्योर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करता था स्टेट, ठीक है। जो यहाँ की इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एवरीथिंग, इंडस्ट्री जो थी यहाँ पे सब कुछ बनाती थी। यहाँ कार हो या फिर बाइक हो, फिर पिन हो या फिर जहाज हो, एरोप्लेन हो या फिर कोई स्पेसक्राफ्ट हो, सब बनाती थी यहाँ की वो जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत थे यहाँ पे, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत प्रोड्यूस होता था यहाँ पे, ठीक है। और कम्युनिकेशन नेटवर्क, बहुत तगड़ा था। तो ये सारे फीचर्स हो गए सोवियत इकोनॉमी के। और इसके आपको जो अगर डिटेल में आंसर चाहिए तो सबसे पहले आप इसको आप अपने खुद से प्रैक्टिस करो, और मैं इसका मॉडल आंसर कुछ देर में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाओ। CUET के आप वहाँ पे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के यानी जो 2023 के CUET के क्वेश्चन जो एज इट इज़ क्वेश्चन आए थे ना, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है। और 2024 के जो इस साल हुए हैं, तो दोनों साल के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं। CBSE के दोनों साल के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। आप अब 12th में हो, आगे आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है, कौन से नोटिफिकेशन कब आता है, कौन से एग्ज़ाम हमें देना चाहिए, कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, ये सब जब अपडेट आएगा तब हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम आपको कब देना है ये भी हम वहाँ पे गाइड किया जाएगा आपको। तो नीचे टेलीग्राम चैनल है, सबसे पहले तुरंत जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और हमारे साथ प्रैक्टिस आप करते रहो। आपके 90% आने के चांसेस 90% से बढ़ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका बोल रहा है, व्हाट वेर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन फॉर द कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है।
अब इसमें जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिसइंटीग्रेशन के सोवियत यूनियन के, इसके बारे में बताना है किसके रिस्पेक्ट में, इंडिया के रिस्पेक्ट में, कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके क्या क्या रिजल्ट आए इंडिया के, मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो देखो क्वेश्चन हमेशा घुमा के सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगी तो भाई आप 12th में आ गए हो, उसको जो चेक करना है वो चेक नहीं कर पाएगी। तो हमेशा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है आप उसी पे स्टिक रहो। इसमें सिर्फ आपसे डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेज ही पूछे हैं, उसने बस आपको घुमाने के लिए यही इंडिया वॉर वर्ड लगा दिया है। आपको उसमें सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेज ही लिखने हैं, आपने जो पढ़ा है आप उस पर हमेशा रहो। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि सीबीएसई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछती है, कभी नहीं पूछती वो। तो आप वहीं पे हमेशा स्टिक रहो, उसी क्वेश्चन पे, वही क्वेश्चन आपसे पूछा है, कॉन्सिक्वेंसेज ही पूछा है, और आप कॉन्सिक्वेंसेज लिख के आओगे आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज में अगर आप देखो, कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज था कि जो कोल्ड वॉर ख़त्म होगा, एंड ऑफ कोल्ड वॉर। और इसी में क्या हुआ, आइडियोलॉजिकल वॉर जो था, मींस एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक सोशलिस्ट ब्लॉक है, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, ये सब खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा पावर रिलेशन जो रिलेशन था, पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। पावर रिलेशन था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो पूरा ड्रास्टिकली चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि जब दो पावर थे, पहला यूएसएसआर, दूसरा यूएस, दो पावर थे, तो पूरी जो कंट्री, पूरा वर्ल्ड था ना, वो इन्हीं दोनों ब्लॉक के पीछे घूमता था, या तो यूएसएसआर के पास चले जाओ या यूएस के पास चले जाओ। लेकिन क्या हुआ, जब एक ब्लॉक ख़त्म हो गया तो पूरा जो चेंज था ना, वो जो 15 कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी और जो कंट्रीज को फॉलो करती थी, वो सब पूरा पॉलिटिकल पावर अलग अलग हो गया, सब कुछ चेंज हो गया अचानक से, ठीक है। तीसरा आप देखोगे, यूएस बिकेम सोलो सुपर पावर, ठीक है। अब यूएसएसआर खत्म हो गया तो यूएस अकेले अपने आप को राजा समझने लगा, यही अकेले बचा। लेकिन इसको क्या पता था कि फिर धीरे धीरे और कंट्रीज इमर्ज हुई, जैसे रशिया खुद अलग एक बहुत बड़ा, जब यूएसएसआर खत्म हुआ तो रशिया खुद एक बहुत बड़ा वो उसका सक्सेसर निकल के आया। फिर चाइना ने अपनी डेवलपमेंट की, इंडिया अपनी डेवलपमेंट पे है, साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, साउथ कोरिया भी है, ब्राज़ील भी है, सब ने अपने अपने डेवलपमेंट की। और अब इससे अब क्या होता है, अब जो हमारे वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है इस टाइम पे हमारा, ठीक है। इसमें आप फोर्थ पे आप लिख सकते हो जो इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज हुआ, इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, नई नई कंट्री बनी। जब यूएसएसआर टूटा तो उसकी जो 15 रिपब्लिक थे वो सब अलग अलग कंट्री बन गई। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे डिसइंटीग्रेशन के। और देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो वेट, क्वेश्चन नंबर 26 आप देखो, व्हाट वाज द शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या था, व्हाट वाज दिस द बेस्ट वे टू मेक द ट्रांजेक्शन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। अब इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले शॉक थेरेपी क्या था, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि ये अच्छा तरीका था कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में शिफ्ट होने का। तो इसको हम धीरे से एक बात समझाते हैं, सब दो पार्ट में समझाते हैं इसको। शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी में जो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो सारी इकॉनमी बहुत सफ़र कर रही थी, उसकी जो 15 रिपब्लिक थी उनकी सारी इकॉनमी बहुत सफ़र कर रही थी। तो क्या हुआ, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उनको एड देना स्टार्ट किया। एड की शर्त पे दी कि आप अपनी इकॉनमी खोलोगे मीन्स आप बाहर के देशों को अपने इस देश में एंट्री दोगे, वहाँ के प्रोडक्ट बेचने दोगे। इस पे उन्होंने उनको एड देना स्टार्ट किया। और जो उनकी जो पूरी इकॉनमी थी, जो पहले सोशलिस्ट इकॉनमी थी, उसको पूरी तरह शिफ्ट कर दिया गया कैपिटलिस्ट इकॉनमी पे, यानी ओपन मार्केट बना दिया गया। इसी को हम जो शिफ्ट हुआ ना कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जिस तरह जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जिस तरह डेवलप्ड हैं, उसी तरह हमको ईस्टर्न कंट्रीज़ को डेवलप करना है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब क्या ये सबसे अच्छा तरीका था
जी नहीं, आप इसमें बिल्कुल लिखोगे कि दिस इज़ नॉट अ गुड वे टू ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, बिकॉज इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। पहला जो अचानक से पूरा इकोनॉमी शिफ्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी इनको मतलब बहुत कम दामों पे बेच दिया गया, ठीक है, जो मार्केट से वो उस पर बहुत ज़्यादा लोड आया अचानक से। और फिर जो ब्लैक मार्केट हो गया वो बहुत तेज़ी से बढ़ा, और जो माफिया राज यहाँ पे रशिया में आया, ठीक है। तो इसके जो एग्जैक्ट क्वेश्चन के आंसर हैं इसको मैं कुछ टाइम पे अभी अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। सो थैंक यू एवरीवन, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू एंड जय हिंद।